न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। तमाम तर सियासी पार्टियां इंतखाबात की तैयारियों में जुटी हुई है। सर्दी में सियासी पारा चढ़ा है, सियासी सरगर्मियां इंतहाई तेज है। सियासी जमातों की मीटिंगों का दौर भी जारी है। हलीफ जमातों से तालमेल बिठाने, नए इत्तेहाद बनाने, एक जमात से दूसरी जमात में लीडरों के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की हलीफ जमातों के साथ मीटिंग है। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में टिकटों की तकसीम समेत दीगर मुद्दों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ कांग्रेस लीडर इमरान मसूद आज बाकायदा समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उनके साथ साथ सहारनपुर बेहीट के कांग्रेस के मेंबर असेंबली नरेश सैनी भी साइकिल पर सवार होंगे। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, काफी अहम ये मीटिंग इसलिए भी कि हलीफ जमातों के साथ मीटिंग होनी है। वो लीडरान जो पार्टी छोड़ सपा का दामन थामने जा रहे हैं वो भी इसमें शामिल, और टिकटों के हवाले से भी बातचीत होगी। देखिए, बहुत अहम पेशरफ्त है और ये मीटिंग अभी हुई है। मुनज़्ज़म अपने नाज़रीन को बताते हैं, जनेश्वर ट्रस्ट में ये मीटिंग का इनेकाद हुआ और जो भी समाजवादी पार्टी की हलीफ जमातें हैं, जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, हिमायत में आगे आई हैं, उनके अहम लोगों ने उस मीटिंग में शिरकत की है। और देखिए, उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा जिस अंदाज से तब्दील हो रहा है, अब उसमें ऐसा महसूस होता है कि जो दूसरी जमातों के लीडर हैं वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और उसका रुख कर रहे हैं। कई खबरें आ रही हैं और जैसा कि आपने बताया अभी नाज़रीन को कि कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर आज मिलने अख्तियार करेंगे। उनके साथ 2-4 लोग और भी हैं जो बहुत जिम्मेदार हैं, जिसके नाम अभी वाजे नहीं किए गए हैं। उनकी भी पार्टी में शमूलियत, समाजवादी पार्टी में शमूलियत लाजमी है। तो देखिए, ये मंजरनामा ये इशारे दे रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो अपनी खुफिया मुहिमें चलाई थी उसको मजबूत करने की, उनका असर अब इलेक्शन के करीब ज़्यादा नजर आ रहा है। एक तरफ तो देखिए शिवपाल यादव का बाकायदा तौर पर आना, फिर मीटिंगों का इनेकाद और हलीफ जमातों के साथ मीटिंग, और आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का शामिल होना, तो ये मंजरनामा जो है ये समाजवादी पार्टी के हक में ज़्यादा नजर आ रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि इसके तदारुक के लिए और इसके नफी के लिए बीजेपी क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। तो ये तमाम मंजरनामा अपने आप में चौंकाने वाला भी है और ये बताने वाला भी है कि अवामी रुझान के साथ साथ लीडरों का जो रुझान है वो इस तरफ है। तो उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन इस मरतबा बहुत आसान नहीं होना है, मुकाबला बड़ा सख्त तसव्वुर किया जा रहा था और जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी पारा भी ऊपर चढ़ रहा है और सियासी सरगर्मियां तेज होने के साथ साथ जो इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किए गए हैं उनके फंसे पुष्ट जो खामोशी से कोशिशें की जा रही हैं, जो ज़ाब्तों के मद्देनजर बहुत खामोशी से कोशिशें की जा रही हैं, उनकी अहमियत से भी मुनज़्ज़ा इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अभी यही कहा जा सकता है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी की जो सियासी कारगुजारियाँ हैं वो बड़े पैमाने पर की जा रही हैं और जिसके तदारुक के लिए बीजेपी को कोई ना कोई इक़दाम करना लाज़मी है। बिल्कुल तारिक, वही ये भी माना जा रहा था कि अगर मीटिंग होगी, सपा के टिकटों के हवाले से बात होगी तो एनसीपी के बारे में भी बात साफ हो जाएगी। हाँ देखिए, ये भी बहुत अहम पेशरफ्त है क्योंकि देखिए आरएलडी ने बाकायदा तौर पर कहा था टिकटों के बारे में और जो दूसरे लोग जो समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हुए हैं उनका भी कहना यही था कि कहीं ना कहीं ऐसी इक्वेशन बनाई जाए जिससे वोट बैंक की तकसीम भी ना हो सके और तमाम हलीफ जमातों के नुमाइंदों को जगह भी मिल जाए। तो देखिए, बहुत सूझबूझ से ये कदम उठाए जाएंगे क्योंकि 2 रोज कबल मुलायम सिंह यादव ने भी ये इशारे दिए थे कि इस मरतबा कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, हक़्क़ुल इम्कान ये कोशिश की जाएगी कि तमाम हलीफ जमातों की नुमाइंदगी भी हो जाए और वोट बैंक की तकसीम भी ना हो और इक़्तिदार तक पहुँचने के चाहें हम बात हो सके मुनज़्ज़ा। तो अब देखना यही है कि क्या कुछ मंजरनामा निकल के सामने आता है। अनकरीब ही इम्कान वाज़े कर दिए जाएंगे कि किस अंदाज से पहले मरहले और दूसरे मरहले के लिए को तकसीम किया जा रहा है। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका।